हेलो एवरीवन। एसएसटी में हम पॉइंट्स को ऐसे पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, और उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कम टाइम है तो डिटेल्स में जितना भी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। इसके बाद हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। तो इसके साथ मैंने ये सोचा कि हम महत्वपूर्ण पॉइंट की बात भी कर लिया करें थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि 1885 से लेके आपका जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ ये 1947 तक हुआ, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। और इसको आप जानते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया था। 1885 से 1905 तक, फिर 1905 से 1919 तक, फिर 1919 से 1947 तक, इस तरह बांटा गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और अधिवेशन आपके कहाँ कहाँ पे हुआ, किस ईयर में हुआ, किसने किया, और इसमें हम पढ़ेंगे तो सारे पढ़ेंगे, पर उसमें ये ध्यान देंगे, इस पर टिक लगा दूंगी मैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है। उसमें से आपको पूरे के पूरे नहीं पढ़ने हैं अधिवेशन, बल्कि उसमें से गिने चुने ही अधिवेशन पढ़ने हैं। उसके लिए मैं बता दूंगी। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं 1857 की 1885 की। 1885 में आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण आपका 1885 से 1905 तक माना जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें 1885 में क्या किया गया था, कांग्रेस का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी, और इसका जो पहला अधिवेशन था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो किया था ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 1885 क्रांति की 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं 1885 में हुआ। स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम ने, और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है ना। तो इसका जो अधिवेशन हुआ था, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर आपका आता है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद इस एक ऐसे गुट का प्रभाव बढ़ा जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो कांग्रेस जो गुट था ये क्या था, उदारवादी था। अब इसमें कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, दीन शाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि, ठीक है ना। और इनकी जो है मांगे थी उदारवादी थी, मतलब प्रार्थना करके, प्रतिवेदन करके, शिष्टमंडलों के द्वारा ये सरकार के सामने अपनी जो है बातें रखते थे, ठीक है ना। और जो उग्रपंथी के नेता थे इन्हें क्या कहते थे, भिक्षा मांगने वाली वृत्ति, ठीक है ना। तो भिक्षा वृत्ति कहते थे राजनीति के लिए भिक्षा मांगने वाले, जिसमें लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, ठीक है, और आपके लाल बाल पाल आपके थे, ये तीनों ही थे। तो ये और भी आपके जो है उग्रपंथियों में आते हैं, तो आगे चल के बात करेंगे इस पर। फिलहाल फिर आपका आता है कि इसमें यहीं पे आपका दिया हुआ है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जो 1887 में किया, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनता है। फिर ये भी पूछता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसने अध्यक्षता की थी जो है
1885 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता तो ये 1888 में जॉर्ज यूले ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें हम तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अधिवेशन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, देखिए मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ। गोकुलदास, आप जानते हैं गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय था आपका, ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय। इसमें आपका 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र चटर्जी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी पहली। सेकंड अध्यक्षता 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, मैं देखिए उसी पे बात करूँगी जिस पर आपका क्वेश्चन बनता है और बन चुका है, तो और सारी चीज़ें पे हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम कम है और हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ही देखनी है सिर्फ। मद्रास में हुआ आपका तीसरा अधिवेशन और ये 1887 में हुआ था और इसकी खास बात ये है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन के पहले मुस्लिम हैं, ठीक है ना। तो पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1887 में। कहाँ पर? मद्रास में। उसके बाद आपका आता है चौथा अधिवेशन, इलाहाबाद में हुआ 1888 में और इससे क्वेश्चन बनता है कि पहला अंग्रेज जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो ये जॉर्ज यूले थे। इलाहाबाद में 1888 में किया था। ठीक है, तो ये आपका 4, यानी ये 4 आपको याद रखना है। ठीक है, इस 4 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे याद रखिएगा। आप देखिएगा यहाँ से पक्का जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ वहीं पढ़ लीजिएगा, पक्का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिर आगे चल के यहाँ पे दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन बनता है कि पहले जो है एकमात्र व्यक्ति जो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की तो दादा भाई नौरोजी ने की। एक बार 1886 में, ठीक है ना, 1886 में। दूसरी बार आप देख सकते हैं लाहौर में 1893 में किया और तीसरी बार इन्होंने किया था 1906 में। कहाँ पर? तो 1906 में इन्होंने किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आगे हम चलेंगे और आगे देखेंगे फिर आपका आता है 1905 का अधिवेशन, ठीक है ना। 1905 का अधिवेशन पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बनारस में इसका अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आप बनारस का अधिवेशन जो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी इसे ध्यान में रखना है। कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नौरोजी ने तीसरा अधिवेशन किया था अपना, तो इसको याद रखना है। तो एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 3 अधिवेशन किए थे, 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था तो वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन इसलिए आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही वो अधिवेशन है जहाँ पर कांग्रेस 2 गुटों में बट गया, उदारवादी और उग्रवादी में। तो सूरत अधिवेशन आपका हुआ था 1907 में। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक है। यहीं से कांग्रेस 2 गुटों में बट गया, एक उग्रवादी गुट बना और एक आपका उदारवादी बना, ठीक है ना, उदारवादी बना। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1909 में भी रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की मद्रास में और 1909 का अधिवेशन आप ध्यान में रखेंगे लाहौर में हुआ था और इसके तो अध्यक्षता की पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। तो यहाँ से आपको ये याद रखने हैं मदन मोहन मालवीय तक, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले से लेके, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इसे आप यहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जब आपका जॉर्ज पंचम आया था, ठीक है ना, तो ये 1911 का भी पूछ सकता है, कलकत्ता अधिवेशन था और उस समय अध्यक्षता कौन किया था, पंडित विश्व नारायण धर ने किया था, ठीक है ना। 1912 में R.N. माधेलकर, इस समय 1912 में, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1912 में ही कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को हस्तांतरित हुई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे यहाँ से। अब हम चलते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लखनऊ अधिवेशन 1916 का, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1907 में आपका कांग्रेस दो गुटों में बटा था, उदार और उग्रवादी में, लेकिन लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस एक साथ आ गया, यानी उदारवादी और उग्रवादी नेता जो थे वो एक साथ आ गए, फिर से मिल गए, ठीक है। और यहाँ पे मुस्लिम लीग की जो है उनका भी क्या हुआ था, साथ मिला था इसमें, ठीक है ना। तो तीनों ही साथ में आए हुए थे 1916 में। अब बात करते हैं फिर यहाँ पे लखनऊ वाला याद रखेंगे, फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917, इसलिए क्योंकि ये एनी बेसेंट पहली जो है ये क्या थी, पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। तो ये पहली महिला थी जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसमें आपकी बात करें तो ये भारत की नहीं थी बल्कि आयरलैंड की थी। तो सिर्फ पूछेगा पहली महिला जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की 1917 में, तो एनी बेसेंट ने की, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से आप 1916 और 1917 आप याद रखेंगे। फिर हम आगे चलते हैं और फिर उसके बाद हमारा आता है 1923 का दिल्ली अधिवेशन, विशेष दिल्ली अधिवेशन 1923 का। अबुल कलाम आज़ाद ने की थी इसकी अध्यक्षता और 1924 में बेलगांव की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में की थी, बेलगांव की अध्यक्षता। तो महात्मा गांधी ने एक ही अधिवेशन किया था, एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो बेलगांव का अधिवेशन था, ठीक है ना, 1924 में। उसके बाद आपका आता है भारतीय महिला, एकमात्र भारतीय महिला, यानी पहली भारतीय महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो पहली महिला अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा और भारतीय पहली महिला तब ये सरोजनी नायडू हो जाएंगी क्योंकि ये भारत की थी, ठीक है। तो ये कानपुर में किया था इन्होंने 1925 में। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है ना, 1923, 24, 25। अब हम आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है लाहौर का अधिवेशन 1928 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर त्रिपुरी अधिवेशन 1939 सुभाष चंद्र बोस ने की थी ये। और आपका 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 में रायगढ़ की अध्यक्षता की थी। तो ये चार यहाँ से तीन आपको याद रखने हैं, ठीक है, 1938, 39 और 40, ठीक है। यहाँ से आपका जो है जितना मैंने बताया आपको बस वही याद कर लेने हैं और यहाँ से आपके एक प्रश्न पक्का बन जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैंने अंडरलाइन करके दे दिया है बस उतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी याद रखिएगा कि किसने स्थापना की, कहाँ पे पहला अधिवेशन हुआ था और जो है इसकी अध्यक्षता किसने की, सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन था हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर ये यहीं पे समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आएंगे और वो भी आपका बीपीएससी टीआरई 3 के को ध्यान में रखते हुए लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना, उन्हें जोड़ जरूर लीजिएगा और कमेंट करके
प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि आपको क्लासेस कैसी लगी, कंटेंट कैसा है आपका, कैसा ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कुछ तो मतलब हाँ, नहीं, जो भी है, गलत सही जो भी आप कमेंट कर सकते हैं, करके आप कम से कम फीडबैक दीजिए कि सही है कंटेंट या नहीं है। तो समझ में आएगा ना कि हाँ, कंटेंट मैं सही दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ। तो फीडबैक ज़रूर दीजिए प्लीज़। मिलते हैं हम और जो है नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।